गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है? गॉस थ्योरम इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो गॉस थ्योरम को समझने से पहले कि हमें यह समझना पड़ेगा कि गॉस थ्योरम को लगाने की कंडीशंस क्या होती हैं। बेसिकली 4 कंडीशंस होती हैं। अरे जरा बारी बारी से आने दो। एक क्या होता है कि गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल। आपको ये पता है कि गॉस लॉ लगाना तो गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस क्या होता है? अगर कहीं पर कोई चार्ज अगर इनक्लोज है, कहीं पर कोई चार्ज रखा है तो आप उसको क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। और जिस सरफेस से आप क्लोज करते हो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? ये एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है। दूसरी बात इसमें कंडीशन के रूप में क्या आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हो वो भी सिमेट्रिकल हो। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अगर एक लाइन इधर जा रही है तो एक लाइन इधर भी जा रही है, एक लाइन अगर नीचे जा रही है एक लाइन ऊपर जा रही है, तो ये क्या एक सिमेट्रिकल है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी उस चार्जेस के या सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से निकल रहा होगा वो क्या होनी चाहिए? शुड बी सिमेट्रिकल। तीसरी जो पॉइंट है कि जहाँ पर भी अगर हम थीटा देखेंगे, ये थीटा क्या होता है? ई और ए के बीच का एंगल। हर एक पॉइंट पे ई और ए के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तभी गॉसियन थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल होती है, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है कि गॉसियन सरफेस, जो भी आपने गॉसियन सरफेस लिया है वो किसी भी पॉइंट चार्ज से मतलब कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब उसको काट ना रहा हो, मतलब उसके ऊपर ना हो, उसके पहले हो या बाद में हो, उसके पास ना हो रहा हो, ठीक ना। तो ये आपकी हो गई 4 कंडीशन। अब A few moments later. हम लोग समझते हैं कि गॉस थ्योरम होती क्या है। गॉस थ्योरम बेसिकली ये बताया गया, जो डेफिनेशन मैंने लिखी बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन इसको ही आपको ऐसे बोल रहा है कि नेट आउटवर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेट आउटवर्ड मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए ये यहाँ पर अगर चार्ज है, ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लेटर यहाँ जा रही, कुछ इधर से जा रही, कुछ ये लीजिए ये चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे इधर एंटर कर रहा है इधर एग्जिट कर रहा है, यानी कि एक इनिशियल है एक फाइनल है। तो नेट क्या होगा? नेट होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपको नेट फ्लक्स लेना है। क्या लेना है? नेट फ्लक्स, ठीक। तो नेट आउटवर्ड नॉर्मल फ्लक्स, जो आउटवर्ड जा रहा हो नॉर्मल फ्लक्स आपको लेना है। वो उन्होंने बोला कि किसी भी क्लोज सरफेस से ही, आपको मालूम मैंडेटरी कंडीशन होती है कि सरफेस क्लोज होना ही चाहिए तभी गॉसियन थ्योरम लगती है। किसी गॉसियन सरफेस के वो क्या होती है? 1/0 टाइम्स होती है किसकी? टोटल चार्ज जो उस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हो। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब क्या? मतलब मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई Q1 चार्ज रखा है, यहाँ कोई Q2 चार्ज रखा है, तो इसके लिए गॉस थ्योरम कैसे लगेगी कि नेट फ्लक्स बराबर 1/ε0, और जो भी इसके अंदर चार्ज है, क्या चार्ज है? Q1 प्लस Q2। तो ये आपकी हो गई गॉस थ्योरम, ठीक है ना, कि नेट फ्लक्स बराबर 1/ε0 टाइम्स इंटू Q1 प्लस Q2, ठीक। बन जाएगा। इसके बाद क्या होता है? चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गॉस लॉ कभी भी साइज और शेप पे नहीं डिपेंड करती। ये किस पे डिपेंड करती है? कि उसके अंदर चार्ज कितना रखा है। क्या मतलब हो गया इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि लेट अस सपोज ये अगर एक स्क्वायर है, ये एक ट्रायंगल है, अगर इन दोनों के अंदर चार्ज प्लस Q रखा है तो इससे जो नेट फ्लक्स निकलेगा वो सेम निकलेगा। ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? इनके शेप पर। और अगर साइज़ की बात करें तो अगर मान लो एक सर्किल मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का, यहाँ पर अगर प्लस Q चार्ज रखा है, और अगर मान लीजिए एक यहाँ पर मान लीजिए 8 का है, तो इन 2 सेंटीमीटर का एक सर्किल है, एक 8 सेंटीमीटर का, लेकिन दोनों कारण जो फ्लक्स निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी आपकी गॉस लॉ की। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।